अघोर पंथ अन्य साधु संतों की तरह न तो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं और न ही सात्विक आहार लेते हैं। ये शिव के भक्त कहे जाते हैं। शव से लेकर मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ यौन संबंध बनाते हैं। क्या है इसके पीछे का तर्क, चलिए आज हम आपको बताते हैं। अघोरियों के रहस्यमय दुनिया के भीतर आप जितना घुसते जाएंगे आपको रहस्य और रोमांच दोनों ही मिलता जाएगा। राख की धुनी रपेटे ये अघोरी कभी शवों के मांस को खाते हैं तो कभी शव के साथ ही यौन संबंध बनाते हैं। इतना ही नहीं, ये महिलाओं के साथ तब शारीरिक संबंध बनाते हैं जब वे मासिक धर्म में होती हैं। ये सब जानने के बाद आपके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि जब ये यौन संबंध बनाते हैं तो ये साधु कैसे हुई, क्योंकि साधु समाज में तो ब्रह्मचार्य का पालन अनिवार्य होता है और अघोरी ने तो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं और न ही इनका खान पान संतों जैसा होता है। मांस मदिरा का भोग लगाने वाले ये अघोरी पंथ शिव के पुजारी होने का दावा फिर क्यों करते हैं? अघोर पंथ की धारणा क्या है, ये जानने से पहले आपको एक बार अघोरी का मतलब पता होना चाहिए। अघोरी यानी जो गॉड ने होकर सरल हो। अघोरी अपनी साधना में इसी सरलता को शामिल करते हैं। सीधे शब्दों में समझे तो इनके लिए शव, इंसान और गंदगी, सफाई ये सब कुछ एक जैसा ही है। यही कारण है कि ये किसी भी चीज से गणना नहीं करते। इनके लिए मल मूत्र, इंसानी मांस ये सब कुछ सामान्य होता है। अघोरी बनने की पहली प्रक्रिया मन से गणना को निकालना होता है। ये उस बच्चे की तरह होते हैं जिसे जब तक कुछ ज्ञान नहीं होता वे किसी भी चीज से गणना नहीं करता। यही इनकी आराधना की सरलता है। भगवान शिव को अघोरनाथ कहा जाता है। अघोरी बाबा भी शिव जी के इसी रूप की उपासना करते हैं। बाबा भैरवनाथ भी अघोरियों के आराध्य हैं। अब चलिए जानते हैं कि अघोरी क्यों कच्चा मांस खाते हैं। बहुत से इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट्रीज में अघोरियों ने यह स्वीकार भी किया है कि वे शमशान में रहते हैं, अधजले शवों को खाते हैं। ऐसा करने के पीछे अघोरियों का ये तर्क होता है कि इन्हें खाने से तंत्र क्रिया की शक्ति प्रबल होती है। इतना ही नहीं, ये अपनी तंत्र साधना में शव को मदिरा का भोग लगाते हैं। इसके बाद ये एक पैर पर खड़े होकर तप भी करते हैं। शव के साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाते हैं अघोरी? शव के साथ अघोरी बाबाओं के शारीरिक संबंध बनाने की प्रचलित धारणा है और खुद अघोरी भी इस बात को स्वीकार करते हैं। वे इसे शिव और शक्ति की उपासना का एक तरीका मानते हैं। उनका मानना है कि यदि शव के साथ शारीरिक क्रिया करने के दौरान मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहे तो ये साधना का सबसे उच्चतम स्तर होता है। मासिक धर्म के दौरान शारीरिक संबंध। अघोर पंथ ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते क्योंकि ये अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए कुछ परीक्षाएं देते हैं। वे अपनी इसी शक्ति को पाने के लिए एक ऐसी महिला के साथ जिसका मासिक धर्म चल रहा हो उसके साथ अघोरी शारीरिक संबंध बनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये काम उनके लिए शिव से अपने जुड़ाव को चेक करने का ही एक तरीका होता है। अघोरी शारीरिक संबंध बनाते हुए भी अगर भगवान शिव में लीन रह जाते हैं तो उन्हें विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है। ढोल मंजीरे के साथ बनाते हैं यौन संबंध। मान्यता तो ये भी है कि अघोरी जब महिलाओं के साथ ढोल मंजीरे और नगाड़े के बीच संबंध बनाते हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी शक्ति परीक्षा होती है। इसी दौरान वे शिव में लीन रह गए तो संपूर्ण रूप से अघोरी बन जाते हैं। एक तरह से यही इनके लिए ब्रह्मचार्य का पालन होता है। अघोरी गले में नरमुंड को धारण क्यों करते हैं? अघोरी अपने पास हमेशा नरमुंड यानी इंसानी खोपड़ी को रखते हैं। इसे कपालिका कहा जाता है। शिव के अनुयायी होने के कारण अघोरी नरमुंड रखते हैं और इनका प्रयोग वे अपने भोजन पात्र के रूप में करते हैं। मान्यता के अनुसार एक बार शिवजी ने ब्रह्मा जी के सिर को अलग कर दिया था तो उनके सिर को लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाए। उसी तर्ज पर अघोरी भी नरमुंड को गले में टांगे रहते हैं। खुद को भगवान शिव का अनुयायी मानने वाले अघोरी पंथ की दुनिया किसी भी साधु संत की दुनिया से बहुत ही अलग और कठिन बताई गई है। अघोरी को अपने गुरु और उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। उन्हें अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के लिए कठोर परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यह प्रक्रिया आम आदमी और व्यक्ति को दी जाने वाली दीक्षा या साधु संत और महात्माओं से बेहद अलग और कठोर होती है। तंत्र विद्या के धनी अघोरियों के पंथ में 3 तरह की दीक्षा होती है। ये तीनों दीक्षाओं के लिए गुरु जो भी मांगता है या आदेश देता है शिष्य को यह पूरा करना पड़ता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।